जिंदगी से तो मैं मर जाऊं वही अच्छा। मरने के लिए आधी रात के वक्त बा झोपड़ी से निकल करके चली और सोच रही है कि मैंने आज तक बिना पति के पूछे घर से एक बाहर कदम नहीं रखा और आज मैं अपने पति को छोड़ करके और मैं प्राण त्यागने के लिए जा रही हूँ। पिया मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। और भक्तों झोपड़ी से निकल करके मरने के लिए चली है और एक ही बात कह रही है, कि मोई याद पिया प्यारी आई रही है, मैं जा रही हूँ। याद पिया प्यारी आई रही आंखों से अश्रु की धारा बहती हुई जा रही है। मरने के लिए ये बियाबान जंगल के लिए चली है और भक्तों एक जंगल में पहुंची तो उसने क्या देखा कि एक अधूरा कुआं है और कुएं में गिरने के लिए तैयार होती है। तो वहां पर ब्रह्मा पुत्र देवर्षि नारद आ गए और बोले, लड़की ठहर जा, अरे तू कौन है जो आधी रात के वक्त और तू मरने के लिए आई है?
देखने में तो ऐसा लगता है कि तू काऊ राजा की रानी है, तो तेरे ऊपर ऐसी कौन सी आफत आ गई जो तू मरने के लिए आई है। तो भक्तों सुनीति खड़ी है और बाबा नारद कह रहे हैं, ये गांव लखतर फतेह से ये हमारा छोटा भाई पलक्तर फतेह से सुशील कुमार ने हमें 51 रुपये से सम्मानित किया है। दीर्घ आयु परमात्मा इन्हें प्रदान करे और कन्हैया इनकी मनोकामना हमेशा पूर्ण करते रहे, ये कामना भगवान से करते हैं। तो देखो सुनीति को बाबा नारद पूछ रहे हैं क्या, अरे नारद ऋषि ने कही, अरे रोई रही क्यों बिटिया जापन में, तो बाबा नारद ने पूछा कि बेटी तू कौन है, तो बोली स्वामी जी अगर पूछना चाहते हो तो मैं अयोध्या की महारानी हूँ, लेकिन महारानी अयोध्या की मरने के लिए आई है। बोली स्वामी जी एक पुत्र के पीछे मैं घर से बेघर हूँ, दर दर की ठोकरें खा रही हूँ कि बेटा के पीछे, तो मैंने सोचा कि जीवन लीला को समाप्त कर। तो बाबा नारद बोले एक बात बता, अगर मर जाता तो क्या बेटा मिल जाता है? मर जाती तो तेरी आत्मा भटकती, तुझे सदगति नहीं मिलती, तुझे मिलती अधोगति। बोली स्वामी जी अब आई है तो मर के ही जाएंगे। देखो एक बेटा के पीछे कितनी पागल है। और परीक्षित जी ये हमारी माता बहने जो है ना, इन्हें दो ही टाइम पे खुशी होते हैं। कब? जब लला को जन्म होए तब, और जब लला की बहू घर में आवे तब। लेकिन ध्यान दियो, बहू घर में आवे तो सास ससुरी और बहू मिसरी, इसके ऊपर हमने गाना लिख दिया। तुम बेटा बेटा कहते हो कि बहू बेटा की तिरछी नजरिया